सब्सक्राइब करिए टेक नॉलेज चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन को नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं गूगल महाराज के बारे में और मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप गूगल महाराज के प्रकोप से बच सकें। और मैं बात करूंगा गूगल क्रोम के बारे में जो शायद आपको न मालूम हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि आप हमारे आने वाली वीडियो की हर नई अपडेट सबसे पहले पा सकें। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही गूगल महाराज जो है हाईलाइटेड थे किसी मैटर को लेके, और वो मैटर ये था कि गूगल महाराज आपको बिना आपके परमिशन के ट्रैक कर रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो अपने मोबाइल का लोकेशन ऑफ करके रखा हूँ, तो फिर हमें गूगल कैसे ट्रैक कर सकता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, गूगल आपको ट्रैक कर रहा था बिना आपके परमिशन के, जब आप अपने मोबाइल का लोकेशन ऑफ करके रखे हो इसके बावजूद भी। और जब गूगल से ये पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम ट्रैक तो कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रैक इसलिए कर रहे हैं हम आपको एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सकें। अब ये कौन सा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं गूगल महाराज, ये तो मुझे नहीं मालूम। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इससे हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको कहीं जाना हो, किसी होटल में या फिर किसी प्लेस पे या फिर कहीं और घूमने फिरने या फिर मूवी देखने वगैरह वगैरह कुछ भी करने, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपना मोबाइल निकालते हो और उसमें उस चीज़ को डाल के सर्च करते हो और उसकी रेटिंग देखते हो। ये रेटिंग वही है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, समझ रहे हैं ना? ये रेटिंग वही है और हम उसी रेटिंग के हिसाब से काम करते हैं। मतलब हमें वहाँ जाना है जिस जगह पे उसकी रेटिंग अगर 5 है तो हम वहाँ तुरंत चले जाते हैं, ये मान के कि वो प्लेस अच्छा है। अगर हमें किसी होटल में जाना है तो हम उसकी रेटिंग चेक कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हाँ, इस होटल में अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों का, तभी इन्होंने इतना रेटिंग दे रखा है और हम चले जाते हैं वहाँ। तो ये तो रहा हमारा फ़ायदा कि गूगल अगर इस तरह का करके हमें जो यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहा है तो हमें उससे कहीं ना कहीं तो फ़ायदा है, सिर्फ उसकी रेटिंग देख के। और रही बात नुकसान की, तो आप ये जान लें कि जितने भी क्रिमिनल हैं, जितने भी क्राइम करने वाले लोग हैं, सब इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से हमें ट्रैक करते हैं और हमें हानि पहुंचाते हैं। तो गूगल हमें इस तरह की हानि तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे डेटा अगर लीक हो जाता है तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब रही बात गूगल की कि गूगल को क्या इससे एडवांटेज हो सकता है, तो गूगल भी इसका एडवांटेज लेता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कोई डेटा इंटरनेट पर सर्च करते हैं या फिर कहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है गूगल महाराज के पास पहुंच जाता है, वो उनके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। हमारी सारी एक्टिविटी कह लीजिए, ये सारी एक्टिविटी जो है गूगल महाराज के पास स्टोर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तो वो आपसे कई तरह के एक्सेस मांगता है। फॉर एग्जांपल आपके कैमरे का एक्सेस, आपके एसएमएस का एक्सेस, आपकी कॉल हिस्ट्री का एक्सेस वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये सारी कंपनियां हमें ट्रैक करके हमसे हमारा डेटा ले लेती हैं और हम उन्हें बड़ा आसानी से उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करा देते हैं जो हमें नहीं देनी चाहिए। और वो सारी कंपनियां आपका डेटा उठा के किसी अदर कंपनी को बेच देती हैं, जिससे कि उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में कोई बाहर की कंपनी आके टीवी बनाती है और वो उसका बिजनेस करना चाहती है और उस कंपनी को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि यहाँ पे कितने इंच की टीवी की डिमांड है, तो होता क्या है कि सपोज डेट ये मान लीजिए कि अगर उस कंपनी को कहीं से उसको ऐसा डेटा मिल जाए और ये मालूम पड़ जाए कि हमारे इंडिया में कितने इंच की टीवी की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। और अगर गूगल महाराज बोलें कि भैया हमारे पास तो ये डेटा है, हम आपको बता सकते हैं कि इंडिया में कितने इंच की टीवी की रिक्वायरमेंट है, तो उस कंपनी का तो फ़ायदा हो ही जाएगा, क्योंकि वो कंपनी वो डेटा गूगल से खरीद लेगी और ख़रीदने के बाद उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगी। और गूगल महाराज का भी ये फ़ायदा हो जाता है कि वो उस कंपनी को डेटा बेच के एक अच्छी खासी मोटी रकम कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। पहली चीज़ ये कि आप अपने मोबाइल का लोकेशन का ऑप्शन ऑफ करके रखें, जिससे कि आपको गूगल महाराज आपको ट्रैक ना कर सकें। दूसरी चीज़, आपका गूगल मैप। आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम कहीं जाते हैं, अगर हमें रास्ता नहीं मालूम है तो हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गूगल मैप में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी प्रीवियस हिस्ट्री गूगल मैप में स्टोर होती है। और जैसे आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो, वो प्रीवियस हिस्ट्री गूगल महाराज के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है
और उनके डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाती है। तो आप सबसे पहले ये काम करिए कि जो भी आप गूगल मैप में यूज करते हैं, यूज करने के बाद तुरंत उसको डिलीट कर दें, ताकि जब भी आप कभी इंटरनेट ऑन करें आपके प्रीवियस हिस्ट्री का डिटेल गूगल महाराज के पास न जाए। तीसरी चीज है माई एक्टिविटी। इसको आप हमेशा बंद करके रखिए। आप इसके लिए आप अपने जीमेल के आईडी को ओपन करिए, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है माई एक्टिविटी। आप इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपको चीज़ इनेबल करनी है उसको इनेबल रखें, और जो आपको इनेबल नहीं रखनी है प्लीज़ आप उसको बंद कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गूगल आपको हमेशा ट्रैक करता रहेगा। तो चलिए, ये तो रहा गूगल के बारे में कि गूगल आपको कैसे ट्रैक कर रहा था, कैसे आप उससे बच सकते हैं, क्या आपको फायदे होते हैं, क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गूगल क्रोम के बारे में। गूगल क्रोम हम सभी यूज करते हैं, तकरीबन पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग गूगल क्रोम ही यूज करते हैं। लेकिन उनमें से बहुत कमियों को ये पता है कि गूगल क्रोम में एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं इनकॉग्निटो। उसको आप यूज करते हैं तो आप तुरंत ही प्राइवेट ब्राउजर मोड में चले जाते हैं। मतलब ये कि जब भी आप इनकॉग्निटो पे कुछ भी सर्च करेंगे, कोई भी डेटा गूगल महाराज के डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, इसलिए कि वो प्राइवेट मोड में चला जाता है। और गूगल महाराज का कहना ये है कि वो सारी चीज़ें जैसे आप वहाँ से लॉग आउट करके बाहर आते हो, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाती हैं। खैर, ये होता है कि नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लोग प्राइवेट मोड में सर्च करते हैं खास तौर से उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि क्रोम में ऐसा भी कोई ऑप्शन है। जो लोग उस तरह की वेबसाइट देखते हैं, उस तरह की वेबसाइट जो लोग देखते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मेरे भाई, ये आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, लेकिन आप जरा खुद का लॉजिक लगाओ कि चाहे जो भी ब्राउजर यूज करो आपकी आईपी एड्रेस तो ट्रैक हो ही सकती है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर आप उससे ही बचना चाहते हैं तो आप वीपीएन यूज करिए, प्रॉक्सी यूज करिए, जिससे कि आप ट्रैक नहीं किए जा सकते। तो ये तो रहा गूगल क्रोम के बारे में जो जानकारी मुझे देनी थी। अब आप कैसे उसका यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जाते जाते इस वीडियो में आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी हाल ही में गूगल ने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है। ट्रैक करने का उसने एक नया रास्ता निकाला है। मास्टर कार्ड के साथ वो कोलैबोरेट करके वो कुछ नया कार्ड बनाने वाले हैं जिससे आपको ट्रैक किया जा सके। ये वही मास्टर कार्ड है जिसके माध्यम से आप एटीएम से पैसा निकालते हो। अभी ये जानकारी बहुतों को नहीं मालूम होगी कि गूगल ऐसा भी कर सकता है, लेकिन ये ऐसा हुआ है, तो आप सावधान रहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है, अगर वो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।